नमस्कार बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्रिमजिम का पाठ 3 किरमिच की गेंद। बच्चों, गेंद तो आप जानते ही हैं, लेकिन ये किरमिच क्या चीज़ है? किरमिच, या जिसे हम इंग्लिश में कैनवस भी कहते हैं, ये एक मोटा मजबूत बुनाई वाला कपड़ा होता है और इसका उपयोग जूते, तंबू आदि बनाने के लिए किया जाता है। और इसी कपड़े का उपयोग गेंद बनाने के लिए भी किया जाता है। इसीलिए इस गेंद को क्या कहते हैं? किरमिच की गेंद कहते हैं। अब इस किरमिच की गेंद से जुड़ी हुई कौन सी कहानी इस पाठ में दी गई है, वो हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो चलिए पाठ को हम शुरू करते हैं। हमारे पाठ का नाम किरमिच की गेंद। गर्मी की छुट्टियां थी, गर्मी यानी समर वेकेशंस थी। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। धम से यानी जोर से जो है कोई वस्तु घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। दिनेश आवाज से पहचान गया कि वस्तु क्या हो सकती है। वो एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरकाकर बगीचे की ओर भागा। चिक का क्या मतलब होता है बेटा? चिक का मतलब होता है, देखिए, ये बांस की बारीक तिल्लियों से बना हुआ ये जो पर्दा आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इसे चिक कहते हैं। तो बरामदे की चिक को सरकाकर बगीचे की ओर दिनेश भागता है। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली। अब ये लू क्या होती है? लू होती है गर्म हवाएं। जो हमारे देश का उत्तरी हिस्सा है, उत्तरी भारत है, वहाँ पर लू चलती है, गर्म हवा चलती है। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली, लेकिन दिनेश तो नहीं रुका। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी थी। जून का महीना था, यानी बहुत गर्मी थी। हमें पता है कि जून के महीने में बहुत गर्मी होती है। धरती जो है वो तवे की तरह तप रही थी, लेकिन दिनेश को अपने पैरों के जलने की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। उसे तो उस आवाज ने आकर्षित कर लिया था जो पत्तों को हिलाती हुई अपने घर के पीछे गिरी किसी वस्तु के आने से आ रही थी। तो अब क्या होता है, वो जहाँ से आवाज़ आई थी उसी ओर भागा। दिनेश उसी ओर भागा जहाँ से वो आवाज़ आई थी। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। तो सामने जो क्यारियाँ थी बगीचे में, उसने क्या किया, भिंडी के बीज बोए हुए थे और उसमें जो है ऊंचे ऊंचे पौधे उसके तैयार हो गए थे भिंडी के। ठीक है। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। सीताफल, ये देखिए, ये जो आपकी स्क्रीन पे ये जो दिखाई दे रहा है, इसे क्या कहते हैं? सीताफल कहते हैं। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना आरंभ कर दिया, यानी उसने भिंडियों के पौधों को यहाँ वहाँ करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो वहाँ क्या ढूंढ रहा था? जो वस्तु उसके बगीचे में गिरी थी उसको वो ढूंढ रहा था। जब वहाँ कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे। अब ये घूस क्या चीज़ है? घूस क्या होता है? जो बड़ा चूहा होता है उसे घूस कहते हैं। ये देखिए, तस्वीर भी आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इसे हम घूस कहते हैं। ठीक है। ये अपने बड़े बड़े गड्ढे बना लेता है खेतों में और वही रहता है, इसे हम घूस कहते हैं। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। जैसे मैंने बताया था, किरमिच जो है कैनवस का कपड़ा होता है। कैनवस के कपड़े से बनी हुई एक नई गेंद जो है उस गड्ढे के ऊपर उसे दिख गई दिनेश को। ये जो है देखिए किरमिच की गेंद है। फिर क्या होता है, दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। उसने उसे उलट पलट कर देखा, परंतु कुछ भी समझ नहीं आया। तो दिनेश ने देखा कि वो जो गेंद है वो बिल्कुल नई है, चमचमाती हुई गेंद है। ऐसा लग रहा था जैसे बाजार से किसी ने आज ही खरीदी हुई है वो गेंद। उसने उलट पलट कर उस गेंद को देखा कि उस गेंद पर किसी का नाम तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आया, उस पर किसी का नाम नहीं लिखा हुआ था। नज़र उठाकर उसने पास की तिमंजिली इमारत की ओर देखा
कि हो सकता है किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो, लेकिन इस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। छत की मुंडेर से लेके नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। तिमंजिली इमारत यानी 3 मंजिल वाली इमारत थी। उसके जो घर के सामने उसकी 3 मंजिल वाली इमारत थी। उसने वहाँ भी देखा कि कहीं किसी की खिड़की या किसी का दरवाज़ा तो नहीं खुला है, किसी बच्चे ने खिड़की या दरवाजे से उस गेंद को बाहर तो नहीं फेंका है, लेकिन सभी दरवाजे सभी खिड़कियाँ जो है वो बंद थी। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए। यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहरी में से नीचे कौन फेंकेगा? तो फिर वो मन ही मन सोचने लगा कि ये गेंद किसकी हो सकती है। उसने कुछ अपने दोस्तों के नाम मन ही मन सोचे, जिसमें सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक इन सभी के नाम शामिल थे। हो ना हो ये गेंद बाहर से ही आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहां पर केवल 2-4 गायें ही दिखाई पड़ी जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी। तो फिर उसने ये सोचा कि ये गेंद हो सकता है बाहर से आई हो, कोई जो सड़क के पास जो गोल बगीचा है वहाँ कोई बच्चे खेल रहे हो और उनकी गेंद जो है खेलते खेलते यहाँ आ गई हो। लेकिन वो क्या देखता है कि वहाँ पर केवल 2-4 गायें ही थी जो पेड़ के नीचे सुस्ता रही थी। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंदें क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिली। एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। तभी अंदर से उसकी माँ की आवाज आती है, अरे दिनेश, तू सुनेगा नहीं? सब अपने अपने घरों में सो रहा है और तू धूप में घूम रहा है। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वो लेट गया और सोचने लगा, भले ही ये गेंद मोहल्ले में किसी की न हो, लेकिन ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। तो अब जो दिनेश है वो गेंद को अपने घर ले आया, लेकिन उसके मन में ये विचार चलते रहे कि हो ना हो ये गेंद किसी न किसी बच्चे की है और ईमानदारी इसी में है कि मैं एक बार सबसे पूछ लूं कि ये गेंद किसकी है। गर्मी की छुट्टियां थी। बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया था। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठा कर लेते थे। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वो गेंद की पहचान बताकर गेंद मुझसे ले सकता है। तो उस समय गर्मी की यानी समर वेकेशन चली हुई थी और बच्चों ने एक क्लब बनाया हुआ था। क्लब क्या हुआ, मान लीजिए 6-7 बच्चे जो है वो इकट्ठे हो गए हैं और उसी में से वो अपना एक अध्यक्ष चुनेंगे और वो जो क्लब के जितने भी बच्चे हैं वो अपने खेलने के लिए सामान खरीदेंगे। जैसे इन्होंने ये दिनेश ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये क्लब बनाया था जिसमें वो बल्ले खरीदे उन्होंने अपने लिए और गेंद खरीदी, ठीक है, ताकि जब उनकी गेंद अभी कभी मान लीजिए गुम हो जाए तो क्लब का पैसा इकट्ठा करके ही हुए नई गेंद खरीद सकते थे। इस तरह के उन्होंने एक क्लब बनाया हुआ था। तो जैसे ही शाम को सारे बच्चे इकट्ठे होते हैं तो दिनेश कहता है कि आज मुझे एक गेंद मिली है, जिसकी भी गेंद है वो पहचान बताकर अपनी गेंद मुझसे ले सकता है। तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है। तो कब खोई थी तेरी गेंद? दिनेश पूछता है। यही कोई 4 महीने पहले। तो दिनेश उत्तर देता है, तो वो गेंद तेरी नहीं है, क्योंकि दिनेश ने क्या देखा था कि वो गेंद तो बिल्कुल नहीं थी। अगर किसी की गेंद 4 महीने पहले खोई होती तो वो गेंद अवश्य पुरानी होती, लेकिन वो गेंद कैसी थी? वो तो नहीं थी। फिर वो मेरी होगी, सुधीर ने तुरंत अपना अधिकार जताते हुए कहा। तो दिनेश पूछता है, वो कैसे? तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। तो दिनेश कहता है, वाह, ये कैसे हो सकता है? दिनेश बोला, गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन है, बिना देखे बताओ तब जानूं। तो सुधीर जो है वो बोलता है कि मुझे गेंद दिखाओ, मैं निशानी बताकर आपको बता दूंगा कि ये गेंद मेरी ही है। तो इस पर दिनेश जो है वो कहता है कि निशानी देखकर तो कोई भी बता सकता है, अगर बिना देखे आप बता सकते हैं तभी हम आपको मानेंगे कि ये गेंद आपकी है। तभी ऊपर से दीपक उतर आया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चालाक था।
तो दीपक जो है अपना मतलब निकालने में और ज़रूरत जब पड़े तो सभी को अपना दोस्त बनाने में चालाक था वो। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। कैसे तेरी है? सभी ने एक साथ पूछा। कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, दीपक ने कहा। जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तब सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि ये गेंद दीपक की नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और ये कभी हो ही नहीं सकता कि गेंद 5-6 महीने पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक भी दाग न लगे। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वो मेरी है और सिर्फ मेरी है। तो गेंद, दीपक जो है बहुत चालाक था, तो दीपक ने क्या किया, दीपक अड़ गया और दीपक कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, ये गेंद मेरी है और सिर्फ मेरी है। अरे जाजा, बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है यही गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा। दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फौरन बता दूंगा। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। वो जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूँ, लेकिन जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को दूंगा नहीं, दिनेश ने कहा। गेंद आ गई। दीपक उसे देखते ही बोला, ये मेरी है, यही है मेरी गेंद। ये लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। वह सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं, अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। अरे जा, ऐसे तो मैं भी अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा। तो अनिल जो है वो दिनेश का साथ देते हुए कहता है कि अगर आप अपने पापा से बुलवा सकते हैं कि ये गेंद तेरी है, तो मैं भी अपने भाई से ये बुलवा सकता हूँ कि ये गेंद दिनेश की है। कुछ भी हो, गेंद मेरी ही है, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। धरती पर टप्पा पड़ते ही मेरे गेंद से ऐसी ही आवाज़ आती थी। तो जो दीपक है वो नए नए बहाने लगाने लगा गेंद को हथियाने के लिए। मेरे साथ बाजार चल, दुकान पर जितनी भी गेंदें हैं सभी के टप्पे की आवाज़ ऐसी ही होगी, अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखूं कैसे कोई खेलेगा। दीपक ने जैसे गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अब दीपक ने रुआन से होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया। बोला, या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूंगा। रुआन से होते हुए यानी कोई जैसे रोने को तैयार है। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा था। तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की ही है और उसे ही मिलनी चाहिए। दिनेश तब तक चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था। बोला, अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल लें। 5 मिनट के भीतर ही खेल शुरू हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था कि वो चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाजा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। तो आप देख रहे हैं जैसे एक स्कूटर वाला जो है उसकी जो जालीदार टोकरी उसकी स्कूटर में बनी हुई है, उसमें वो गेंद जो है चली जाती है। स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं था कि गेंद जो है उसके स्कूटर में फंस गई है। तेजी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, लेकिन जल्दी ही सब रुक गए क्योंकि वे समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर ठहाका मारकर हंस पड़े, यानी जोर जोर से वे फिर हंसने लगे क्योंकि उनको पता चल गया कि ये गेंद हमारी थी ही नहीं। ठीक है, तो ये जो गेंद है वो स्कूटर वाले के साथ चली गई और फिर इस तरह से ये जो पार्ट है ये यहीं समाप्त होता है।
तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से बच्चों के बीच जो उनको नई चमचमाती हुई गेंद मिलती है उसके लिए झगड़ा हो जाता है। लेकिन दिनेश ने समझदारी का परिचय देते हुए कहा कि हम लोग पहले गेंद से खेल लेते हैं, झगड़ा जो है बाद में कर लेंगे। लेकिन शायद उनकी किस्मत में वो गेंद थी ही नहीं। जैसे ही वो अभी खेल ही रहे थे कि वो जो गेंद है एकदम उछलती है और दरवाज़ा पार करते हुए सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर के सामान रखने की बनी जालीदार टोकरी में जा गिरती है और वो जो गेंद है वो स्कूटर वाले के साथ ही चली जाती है और इस तरह से जो गेंद है वो किसी को नहीं मिलती है। तो बच्चों ये जो पाठ है ये लिखा है शांता कुमारी जैन जी ने। तो इस पाठ का जो हमारा पहला भाग है ये यहीं समाप्त होता है। आने वाले भागों में हम इस पाठ के प्रश्न और उत्तर करेंगे। आपका वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय हिमाचल।